गुणत्रय विभाग योग निरूपणम। हनुमान जी बोले, हे गुरुओं के भी गुरु, हे दयानिधि श्रीमान रामचंद्र जी, वाणी से भी अगोचर आपका भक्त वात्सल्य मैं क्या कहूँ, क्योंकि आप अपार संसार सागर में डूबे हुए मुझे इस प्रकार उबारने के लिए आदर के साथ अत्यंत सचेष्ट हो रहे हैं। सत्व, रज और तम ये तीन गुण प्रसिद्ध ही हैं। कर्मी, भक्त, ज्ञानी तथा योगी ये चार प्रकार के मुमुक्षु होते हैं। इन चारों की सत्व आदि गुणों के कारण पृथक रूप से जो स्थिति और फल होता है, सो रघुश्रेष्ठ आप मुझे विस्तार के साथ कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, संसार में सात्विक कर्मी असंग, संग रहित होते हुए श्रुति स्मृति कथित नित्य कर्मों द्वारा मुझ जनार्दन विष्णु को प्रसन्न करते हैं, और वे ही क्रमशः विशुद्ध चित्त होते हुए वेदांत मार्ग से मुझ चिदानंद स्वरूप अव्यय जिसका नाश नहीं परमात्मा में आ मिलते हैं। स्वर्ग की इच्छा करने वाले अन्य राजसिक कर्मी इंद्र आदि देवताओं की प्रसन्नता के हेतु श्रुत्युक्त यज्ञ आदि करते हैं। वे स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ अतुल जिसकी तुलना नहीं भोग को भोग कर पुण्य क्षय होने पर इसी लोक में निश्चय ही पुनः लौट आते हैं। और जो अन्य तामसिक कर्मी निरंतर केवल काम्य कर्मों में ही लगे रहते हैं और कर्मों से कमाए हुए धन द्वारा कुटुंब पालन में सदा व्यस्त रहते हैं, वे चित्रगुप्त आदि से रक्षित घोर नरक में जाते हैं और पश्चात अधोमुख होकर श्वान आदि की योनि में पहुंचते हैं। अन्य जो सात्विक भक्त हैं, वे निष्काम होकर शंख चक्र गदाधारी मुझको वेदों में कथित ध्यान आदि से भजते हैं। वे पार्षदों द्वारा मेरे लोक में पहुंचकर और मुझसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर मेरे साथ ही मेरे उस परम पद को प्राप्त करते हैं। अन्य जो राजसिक भक्त हैं, वे बहुत से शिष्यों को साथ लेकर प्रतिमाओं में बाह्य पूजा आदि द्वारा मुझ हरि को भजते हैं। वे मेरे सालोक्य वैकुंठ को प्राप्त करके ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को भोग कर पुनः विशुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं। अन्य जो भक्त वेशधारी तामसिक भक्त हैं और जो वेद कथित आचारों से विमुख होकर धन आदि के लिए मुझे भजते हैं, वे इस लोक में नीच हैं और नरक में जाकर ही उनके हृदय में पाप छिपे हुए होने के कारण वह पुनः श्वान आदि की योनियों को प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी है, वैराग्य आदि से विभूषित है, जीव ब्रह्म की एकता के विचार में मग्न है, अपने आश्रम संबंधी आचारों से तेजस्वी है, चाहे वे सन्यासी हों, गृहस्थ हों या और कोई हो, वे अत्यंत दुर्लभ मेरे लोक में पहुँच कर अंत में मेरे साथ मेरे उस परम पद को प्राप्त करते हैं। अन्य जो राजसिक ज्ञानी हैं, जिनका के चित्त संसार में लगा हुआ है और जो शिष्यों के साथ वेदार्थों का कभी चिंतन किया करते हैं, वे भी मेरे लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर पुनः इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं और पूर्व शुभ वासनाओं से युक्त होने के कारण शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। अन्य जो तामस ज्ञानी हैं, जिनका की चित्त विषयों में आसक्त है और जो धन प्राप्ति के लिए शूद्र आदि को वेदार्थ कहते हैं, वे महाघोर रौरव नरक को भोगने के पश्चात वेदों को अत्यंत कलंकित करने के कारण श्वान आदि की योनियों को प्राप्त करते हैं। जो सात्विक योगी होते हैं, वे इच्छा रहित होकर ब्रह्म के निधिध्यासन में ही तत्पर रहकर अपरोक्ष ज्ञान लाभ से प्रसन्न होते हैं। वे प्रारब्ध जनित देह का अंत होने पर उत्क्रांति आदि के बिना ही समस्त वेदांतों से सिद्ध मेरे उस परम पद को प्राप्त करते हैं। अन्य जो राजसिक योगी हैं, सभा में अर्थात सब लोगों के सामने मनोनाश आदि से विहीन होने पर भी ध्यान निष्ठा से जिसका चित्त ध्येय प्राप्ति के लिए व्याकुल है, वे इस लोक में प्रारब्ध जन्य उत्कट दुख को अनुभव कर
इस देह का त्याग करने के उपरांत मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं। अन्य जो तामसिक योगी हैं, ब्रह्म ध्यान में जिनका की आदर नहीं, अनिमादि सिद्धियों में ही लगे रहने की जिनकी इच्छा है, और अभान अज्ञान के आचरण से जो आक्रांत है, दुराचारों में आसक्त न होने के कारण वे मेरे लोक में श्रेष्ठ सुख का अनुभव कर फिर भूलोक में आते हैं और पुनः एक जन्म के पश्चात मुझको प्राप्त करते हैं। विकृत और अविकृत रूप कार्य कारण भेद अनुसार सत्व आदि 3 गुण द्विविध होने के कारण विद्वानों को उक्त गुण 6 प्रकार के समझने चाहिए। इनमें से कार्य रूप त्रिगुणों से युक्त 3 प्रकार के योगी होते हैं और कारण रूप त्रिगुणों से युक्त क्रमशः 3 प्रकार के जीवन मुक्त होते हैं। हे मारुते, जो कर्मी, भक्त और ज्ञानी 9 प्रकार के कहे गए हैं, उनको 3-3 गुणों से युक्त और विशेष लक्षणों से युक्त जानो। जैसे कि विश्व, तेजस और प्राज्ञ नामक 3-3 गुणित अविद्या के कार्य स्वरूप जीव 9 प्रकार के कहे गए हैं। जैसे कि प्रसिद्ध जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनके त्रिगुणित होने से ईश नवविध कहे गए हैं, जो माया के कार्य स्वरूप है। वैसे ही सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से त्रिगुणित स्वकार्य रूपों से युक्त कर्मी आदि भी 9 प्रकार के कहे गए हैं। संसार में अजामंत्र, अजामेकाम इत्यादि में कथित जो शक्ति, चिन्मयी और प्रकृति है, वही 3 कारण गुण रूपा त्रिपातत्वामृत कही गई है। कोई कहते हैं कि ये तीनों गुण माया के कार्य स्वरूप है और कोई कहते हैं कि यह अविद्या के कार्य स्वरूप है, परंतु यह मत असंगत है, क्योंकि उक्त गुण माया कार्य और अविद्या कार्य के बीज कारण स्वरूप है। 3 कारण रूप 6 प्रकार के गुणों के अतिरिक्त जो 3-3 प्रकार के और भी गुण यहाँ कहे गए हैं, वे तो मुमुक्षुओं के लिए त्याज्य है। कार्य गुण और कारण गुण दोनों समान ही हैं। ऐसी साधारण बुद्धि रखकर कार्य गुणों को प्राप्त न करके भी जो कारण गुणों से उदासीन हो गए हैं, वे ज्ञानवंचक हैं। हे अनुमान, सच्चिदानंद रूप मेरे उन 3 कारण गुणों की ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता गण भी निरंतर उपासना करते हैं। इसलिए हे कपीश्वर, तुम मेरे वाक्यों में आदर रखकर ही जीवन मुक्ति के अर्थ कारण स्वरूप मेरे 3 गुणों की उपासना करो। इस संसार में ये तीनों गुण शब्द वाच्य होने पर भी अन्यत्र कारण रूप में गुण शब्द वाच्य नहीं है। इन दोनों से अतिरिक्त ये गुणतय निष्प्रति योगी अवस्था में अर्थात निर्द्वंद अवस्था में गुण और अगुण नामक अवस्था से दूर हो जाते हैं। इस कारण गुणों से ही कार्य गुणों को छोड़कर हे लंका के पूर्णतया जलाने वाले मेरु के समान सुस्थिर ज्ञाननिष्ठ होकर तुम समाधियों के द्वारा मेरे सच्चिदानंद रूप त्रिगुणों को क्रमशः आश्रय करो। इस प्रकार तत्व सारायण के अंतर्गत उपासना कांड के 2 पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने वाली श्री राम गीता उपनिषद का गुणत्रय विभाग योग निरूपण नामक 11 अध्याय समाप्त हुआ।